खजूर का फल तो आप सबने उसके अनगिनत फायदों के लिए बहुत बार खाया होगा, मगर क्या आपने कभी पंजाब की मशहूर खजूर की मिठाई खाई है, जिसे खास तौर पे जाड़े के महीने में बनाया जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं बिना खजूर के खजूर की मिठाई कैसे तैयार करी जाती है, और साथ ही जानेंगे अगर आपको इस मिठाई का जायका उठाना है तो कहाँ आना होगा। तो खजूर की मिठाई बनाने की शुरुआत होती है ढेर सारी मैदा से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक परात के अंदर सबसे पहले बड़ी सी छलनी लगा के सारी की सारी मैदा को बिल्कुल बखूबी तरीके से छाना जा रहा है, ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रह जाए। मैदा को अच्छे से छान लेने के बाद इसमें करा जाएगा बीच में एक बड़ा सा छेद, और उसमें डाली जाएगी ढेर सारी चाशनी। मैं आपको बता दूं इसमें बिल्कुल गाढ़ी चाशनी का प्रयोग करा जाता है। और उसके बाद बारी आ गई देसी घी की, तो थोड़ा सा देसी घी डाल के अब सारी चीजों को बिल्कुल बखूबी तरीके से मिलाया जाएगा। एक बड़े से पलटे की मदद से चाशनी, देसी घी और मैदा तीनों ही चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिलाया जाएगा, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से मिल सके और जितनी भी चाशनी है वो सारी की सारी मैदा में समा सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी जो है बिल्कुल अच्छे से मैदा में घुल चुकी है। अब बारी आ जाती है इसका आटा लगाने की। तो इसका बिल्कुल नरम नरम आटा लगाया जाएगा, दोनों हाथों की सहायता से बिल्कुल अच्छे से मल मल के इसका आटा जो है वो तैयार करा जाएगा, मतलब इसे अच्छे से उसना जाएगा। जैसे ही सारी की सारी मैदा को बिल्कुल अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया जाएगा, बारी आ जाती है इसके पेड़े बनाने की। तो यहाँ पे चकोर चकोर आकार के इसके पेड़े बनाए जाएंगे, छोटे छोटे बिल्कुल पेड़े ये रहने वाले हैं। और पेड़े तैयार करने के साथ ही यहाँ पे एक बड़ा सा ढांचा लिया गया है शतरंज जैसा, जिसमें चकोर चकोर आकार के ढांचे बने हुए। एक एक करके सारे के सारे पेड़ों को हाथ से मसल मसल के इन ढांचों के अंदर लगाया जाएगा। एक और से भैया पेड़े तोड़ते रहेंगे, दूसरे भैया जी एक एक पेड़ा लेके हाथ से मसल मसल के इन ढांचों के अंदर लगाते रहेंगे। एक एक करके सारे के सारे ढांचों को इन पेड़ों से भर लिया जाएगा। और जैसे ही सारे के सारे ढांचे जो है वो पेड़े से भर जाएंगे, यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा देसी घी। और जैसे ही देसी घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इन ढांचों को लगा दिया जाएगा इस कढ़ाई के अंदर। तो एक बारी में 4 ढांचों की बड़ी हुई ट्रे जो है इस कढ़ाई के ऊपर रखी जाती है। अब बारी आती है इसको पकाने की। तो भाई इसको पकाने का तरीका भी ना बिल्कुल ही अनोखा होने वाला है, जिसके लिए कढ़ाई में से देसी घी लेके एक एक करके इन ढांचों के ऊपर डाला जाता है। और जैसे सारा का सारा देसी घी जो इन कढ़ाई में से निकाल निकाल के इनके ऊपर डाल दिया जाता है, बारी आती है इन्हें अच्छे से अंदर से पकाने की, जिसके लिए एक बड़े सा सुआ लेके हर एक जो ये आपने पेड़े तैयार करे गए थे ना, इसके अंदर इन्हें चलाया जाता है, ताकि जितनी भी मैदा थी, घी था, चाशनी थी, सब चीजें अच्छे से पक सके। अब जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गए हैं, तो इन्हें ऐसे घुमा घुमा के पकाया जाएगा, ताकि जो आँच है वो बिल्कुल बराबर तरीके से हर एक पेड़ी के ऊपर पड़ सके। और जैसे ही थोड़े थोड़े पकते रहेंगे, इनके ऊपर बार बार देसी घी डालते रहेंगे और इन्हें बिल्कुल अच्छे से खौलते हुए पकाते रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कलर था वो चेंज होना शुरू हो चुका है। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सुनहरे रंग पे आ जाएगा, एक ढांचे को निकाल के दूसरे ढांचे के ऊपर लगा दिया जाएगा और इसके ऊपर से दोबारा से देसी घी डाला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब एक एक करके दोनों के दोनों ढांचों को बिल्कुल अच्छे से पकाया जाएगा। और जैसे ही बिल्कुल सुनहरे होकर पक्के तैयार हो जाएंगे, एक बड़ी सी जाली के अंदर इन्हें निकाल लिया जाएगा। अब एक एक करके सारी की सारी ट्रेओं को एक के ऊपर एक लगा दिया जाएगा और इन्हें छोड़ दिया जाएगा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और जितना भी एक्स्ट्रा देसी घी है वो भी इसमें से निकल सके। और जैसे ही सारा का सारा देसी घी जो है इसमें से निकल जाएगा, इसे लाया जाएगा दूसरी ओर। अब बारी आ जाती है इन जालियों में से हमारी मिठाई को निकालने की। तो उसके लिए सबसे पहले खिसका के नीचे वाली जाली निकाल दी जाएगी। अब बारी आती है जो चकोर ढांचे थे उन्हें निकालने की। तो एक एक करके इन ढांचों को उठा के नीचे जो हमारी चकोर चकोर मिठाई तैयार हुई है खजूर की, उन्हें निकाला जाएगा। और जैसी थोड़ी सी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, इन्हें निकाल के लगा दिया जाएगा बड़ी सी जाली के ऊपर, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा देसी घी है ना वो निकल सके। मैं आपको बता दूं इस मिठाई को ना खास तौर पे लोहड़ी के मौके पे ना हर पंजाबी खाना पसंद करता है। बारी आती है इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग के लिए सबसे पहले डिब्बों पे डेट डाली जाती है। उसके लिए यहाँ पे एक बड़ी सी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, जिसे देख के भैया मैं तो हैरान ही रह गई। अब डेट डालने के बाद बारी आती है बॉक्सों में पैक करने की। तो एक एक करके सारे के सारे डिब्बों को लगा दिया जाएगा एक बड़ी सी टेबल के ऊपर, और इनको फिर वजन कर करके जो हमारी खजूर की मिठाई थी उससे भर दिया जाएगा। वैसे बात की जाए तो इस मिठाई का जो मजा है वो गर्मा गर्म खाने में, ऐसा मुझे भैया जी ने कहा। अब एक एक करके सारे के सारे डिब्बों को पैक करने के लिए 2-2 डिब्बों को लिया जाएगा और इस ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। इस मशीन का काम होता है सारे के सारे डिब्बों को पैक करने का। तो जैसे ही सारे के सारे डिब्बे जो एक एक करके पैक होते जाएंगे, इनको गत्ते वाले बॉक्स जिस पर डेट डाली गई थी उसके अंदर डाल के पैक कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 2 डिब्बे जो बन के तैयार हो चुके हैं। बड़ा सा बॉक्स लिया जाएगा गत्ते वाला जिस पे डेट डाली गई थी, उसके अंदर 2 डिब्बों को रखा जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारी पैकिंग हो चुकी है गोयनका स्वीट्स की तैयार। आप भी अमृतसर जाके इनकी मिठाई जरूर चख सकते हैं। भाई मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा, तो मैं करती हूँ इसे टेस्ट। तो चखने के लिए सबसे पहले मैंने इसे अंदर से चेक करा कि अच्छे से पकी है या नहीं, और पक गई है तो भैया किस चीज़ का इंतजार है, चलिए चखते हैं। तो मैंने इसे चखा और मेरे को तो भैया बहुत ही मज़ेदार लगी। आप भी इसे जरूर चखिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।